तो तीसरे अमृत स्नान से पहले श्रद्धालु काफी ज्यादा उत्साहित है। विवेक की रिपोर्ट आप देख भी रहे थे और विवेक हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं। विवेक, और लोगों से जरा बात कीजिए कि कितने ज्यादा वो खुश नजर आ रहे हैं, कितने ज्यादा उत्साहित हैं और तैयारियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तैयारियां तो अपनी जगह हैं और लोग उत्साहित भी हैं। हालांकि गंगा, यमुना, सरस्वती पवित्र नदियां हैं स्नान करने से, देखने से। और कल जब साधु सन्यासियों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि 5 तरीके के स्नान होते हैं। एक तो देख लेने से, एक है आचमन कर लेने से, एक छिड़क लेने से और एक गंगा में डुबकी लगाने से। इसके अलावा जो भीड़ है उसकी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वो जो द्वार बना है, अगर आप पूरी लॉन्ग शॉट में अगर आप इसे देख पाएंगे तो जो द्वार बना है और बहुत छोटे छोटे जो लोग हैं चले आ रहे हैं। और ये जो भीड़ है वो लाखों की तादाद, लाखों से भी हम कम कह रहे हैं, लेकिन लाखों से ज्यादा की तादाद है। और ऐसा कुछ नहीं कि अमृत स्नान ही फोकस है, अमृत स्नान के अलावा भी जो भी दिन है और महाकुंभ जितने भी जो टेन्योर है उसका, उसके दौरान हर स्नान अमृत स्नान के तौर पर है। कुछ लोग हैं, कहां से आए हैं आप? पंडेर, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। स्नान हो गया? स्नान हो गया। कैसा लगा? बहुत आनंद आया, भगवान प्रकट हो गए साक्षात और आनंद आ गया। तो भगवान के साथ स्नान किया? हाँ, परमात्मा को हाजिर नाजिर साक्षी रख के स्नान किया। साक्षी रख के स्नान किया। क्या, कहाँ से आए हो? बंगाल से। बंगाल से आए हो? स्नान हुआ? नहीं, आप जाएंगे। अभी होगा। इंतजाम कैसा है? हाँ, बहुत अच्छा। कहाँ से आए आप? मुंबई से आए हम। मुंबई से आए? हाँ। माया नगरी को छोड़ के हम माया छोड़ देना है। हमारा यहाँ निवास स्थान है ना, यहाँ इसलिए यहाँ पे मतलब जाते महाकुंभ में नहाने। बहुत दिन हो गया तो नहीं गए, तो मतलब माया का त्याग हो जाएगा? नहीं, त्याग नहीं होगा। माया यहाँ आने से पाप धुल गए और मन इतना प्रसन्न हो गया, आनंद आ गया। बहुत अच्छी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की, सारे संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। योगी जी की व्यवस्थाओं का जो वॉशिंग मशीन है सबको धो डालता है। सबको धो डालता है और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मतलब अपने घर में एक छोटा सा आयोजन होता है, उसमें अपने को पसीने आ जाते हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम है और लोग कमियां निकाल रहे हैं। योगी जी को पसीना नहीं आ रहा, बल्कि वो काफी उत्साहित है। कई लोग हैं, बात करते हैं। आंटी, कहाँ से आई है? दिल्ली से। दिल्ली से आई है? थक गई है? और ये तस्वीर सीधी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं और थोड़ी देर में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी और कल बजट पेश होगा। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद हैं। जो प्रोटोकॉल है, राष्ट्रपति तमाम अंगरक्षकों के साथ वहां पहुंची हैं और थोड़ी देर के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। बजट सत्र महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस बार बजट सत्र में बजट तो पेश होना ही है, लेकिन साथ ही साथ वक्फ बोर्ड को लेकर जो जेपीसी गठित की गई है, क्या वो रिपोर्ट पेश करेगी इस बार बजट सत्र में? क्योंकि 2 महीने के लिए टाल दिया गया था, समय दिया गया था जेपीसी को वक्फ बिल पर सहमति बन सके। लेकिन अभी ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपको सामने प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं, जगदीप धनखड़ नजर आ रहे हैं और मोदी 3.0 का पहला बजट सेशन आज से शुरू होगा। तो आपको बता दें कि मोदी 3.0 का ये पहला बजट है, 18वीं लोकसभा का पहला बजट सेशन है और लगभग 11 बजे 44 मिनट के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा। संसद की दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब वो पहुंची थी। आर्थिक सर्वे पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कल लोकसभा में वित्त मंत्री पेश करेंगी आम बजट। और अगर कहें तो 8वीं बार निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, मोदी 3.0 का पहला बजट 31 जनवरी राष्ट्रपति का अभिभाषण, 1 फरवरी लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा, 3 से 6 फरवरी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। 6 फरवरी को आपको बता दें कि धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब रहेगा और 10 फरवरी की अगर बात करें तो अनुदान मांगों पर चर्चा और मंजूरी रहेगी। तो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। मोदी 3.0 का पहला बजट होगा ये। और ये तस्वीरें आपके सामने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अभिभाषण उनका रहेगा लगभग 44 मिनट बाद। पिछले साल जुलाई के महीने में भी बजट पेश किया गया था, लेकिन वो पूर्ण बजट नहीं था क्योंकि पिछले साल चुनाव थे। जुलाई के महीने में
बजट पेश किया गया था, लेकिन इस बार जो बजट यानी कल जो बजट पेश होना है वो पूर्ण बजट होगा। और उसके पहले तैयारियां जो रस्में हैं पूरी, ये बताया जाता है, हम हमेशा से देखते हैं कि हलवा बनाने की भी परंपरा है वित्त मंत्रालय में बजट तैयार होने के बाद, और उसी तरीके से पूरी परंपरा के साथ अब कल बजट पेश होना है। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थोड़ी देर में पहुंचेंगी, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। और यह भी बताया जा रहा है कि हर बार की तरह सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मीडिया से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि कल सर्वदलीय बैठक भी हुई थी और उसमें यह सहमति बनाने की कोशिश की गई थी कि इस बार के बजट सत्र में कहीं कोई हंगामा ना हो, क्योंकि पिछली बार यानी शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था और काफी बार के इस सत्र में 16 बिल लाए जाए। उन 16 बिलों पर देखिए क्या सहमति होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बिल्कुल सागर, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे आस्था के महाकुंभ की, क्योंकि इस समय महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। और अब तक आपको बता दें कि देश के कोने कोने ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। अगर 13 जनवरी से 30 जनवरी तक की बात की जाए तो 32 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। आज भी भारी संख्या में लोग संगम के किनारे मौजूद हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। इस समय अलौकिक जो भव्य दृश्य है वो यहां पर संगम में दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आपको महाकुंभ से दिखा रहे हैं। अभी भी करोड़ों श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में इस वक्त हम महाकुंभ में मौजूद हैं और जो चौथा अमृत स्थान है उस तरफ भीड़ बढ़ रही है, यानी कि अब 4 तारीख का इंतजार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जब वसंत पंचमी के दिन जब स्नान होगा तो वो अद्भुत नज़ारा होगा। और किस तरीके से प्रेरणा लेते हुए, सीखते हुए, अनुशासित होकर जो श्रद्धालु हैं आगे बढ़ रहे हैं। कई लोग आए हैं, उनसे हम जरा बात, कहाँ से आई हैं आप? हम लोग दिल्ली से आए। क्या नाम है आपका? पूर्णिमा कौल। स्नान करने आई हैं? जी बिल्कुल, हाँ जी। तो यहाँ पर तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसा आयोजन है, वैसा व्यवस्थाएं कैसे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट्स है। योगी जी और मोदी जी ने जबरदस्त इंतजाम कर रखा है, सब व्यवस्था पूर्ण तरीके से है और कोई भी मिसमैनेजमेंट नहीं है। डिसिप्लिन है, सारे लोग आराम से जा रहे हैं, अपनी श्रद्धा से जा रहे हैं। ऐसा तो कुछ डर जो दिखा रहे हैं न्यूज़ वगैरह में, ऐसा कुछ डर नहीं है, बहुत अच्छी तरह। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ इंतजाम अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है अच्छा। योगी जी और मोदी जी ने बहुत अच्छा वेल प्लान्ड मेला रखा है। अपार्ट फ्रॉम एक इंसिडेंट जो बुरा हुआ वो बहुत दुख है, वो सब जगह ही होता है जहाँ पर इतनी गैदरिंग हो। जी जी, वो तो हज में जाते हैं वहाँ पर भी यही होता है। खुद का अनुशासन बहुत जरूरी है, बहुत एग्जैक्ट जरूरी है। बस नहा के आए लोग अपने अपने, फिर वापस प्रस्थान करें, बस ताकि यहाँ पर रश न बने। भी तो खुद की होती है ना, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की होती है। अगर आप खुद ही ढंग से चलोगे, बिना कुछ भीड़ भड़के में चलोगे तो फिर तो ऐसे ही होगा ना। धक्का मुक्की करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, फिर वो बैरिकेडिंग पार करते हैं, इस वजह से ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं ये। हाँ वही तो, हाँ उनकी मिसमैनेजमेंट नहीं हो सकते हैं। हम लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि हमें उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, तभी पीसफुली और अच्छी तरीके से कंडक्ट होगा।